अभी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भी जारी किया है और इस देश के विकास के लिए, देश में रहने वाले हर गरीब के लिए और हर नागरिक है निश्चित रूप से वो आने वाले 5 साल में उन संकल्पों पे हम काम करेंगे। गरीब को उनको न्याय कैसे मिले, गरीब का उत्थान कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, किसानों को उनकी आय दुगनी कैसे हो, मजदूरों को उनकी पर्याप्त मात्रा में मजदूरी कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और मध्यम वर्ग को उनका हक कैसे मिले। इस दिशा में कई संकल्प हमने हमारी पार्टी में लिए हैं। निश्चित रूप से उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। अभी जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है और आयुष्मान भारत योजना में हमारा ये संकल्प है कि पूरे देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समुचित मात्रा में इलाज मिले। अभी मिल भी रहा है, लेकिन एक हम उसमें और नयापन करने जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, चाहे महिला है पुरुष है, उनको भी इस आयुष्मान योजना से जोड़ रहे हैं और मोदी जी ने उनकी चिंता की है और निश्चित रूप से 70 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल पाता। कई बार परिवार से भी वो उपेक्षित रहते हैं, तो मोदी जी ने उनको भी आयुष्मान योजना से जोड़ने का संकल्प लिया है, पार्टी ने संकल्प लिया है और उसको भी अभी जोड़ रहे हैं। अभी गरीब कल्याण की अपन बात करें तो पिछले 3 साल से गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ हमारी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसको 5 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे कोई इस देश में कोई भूखा न सोए और सबको पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए व्यवस्था हो। इसी दिशा में और भी श्रमिकों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार बना रही है और जो मरुस्थलीय प्रदेश है या जो रेगिस्तानी प्रदेश है और ऐसे प्रदेश है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं पहुँच रही है, तो आगे आने वाले समय में सरकार इस दिशा में मास्टर प्लान बनाएगी और जो उपेक्षित क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्रों में वहाँ के रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें ये कैसे मिले और वहाँ तक भी उनको पर्याप्त मात्रा में जो जन सुविधा है वो कैसे पहुँचाई जाए, इस दिशा में आने वाले समय में हमारी सरकार काम करेगी। अभी रेलों के विकास के संबंध में अपन बात करें तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में रेलों के विकास में हमारी सरकार ने खूब काम किया, लेकिन आने वाले समय में और भी रेलों का विकास हो, आवागमन सुलभ हो और देश की जनता को सारी सुविधाएं मिले। इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे, भारत माता ट्रेन और चलाएंगे और नमो भारत ट्रेन है, ये 3 तरह की ट्रेनें और चलाएंगे। रेलों की पटरियां का जाल और बिछाएंगे और अभी जो वेटिंग की जो सुविधा है वो धीरे धीरे वेटिंग को भी कम करे। बिना वेटिंग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में मतलब यात्रा करने को मिले, इस दिशा में हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। अभी सड़कों के संबंध में अपन बात करें तो 4 लाइन, ज़्यादातर 4 लाइन, 6 लाइन और एक्सप्रेस वे भी हमारी सरकार ने बनाए और बन भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाएंगे और आवागमन सुलभ हो
और जो जो माल का आना जाना और लदान है वो पर्याप्त मात्रा में सभी प्रदेशों में सुगम हो और पर्याप्त मात्रा में समय पर जल्दी में पहुंचे। तो इस दिशा में जैसे रोडों का बहुत ही महत्व रहता है और रोडों का जाल बिछाएंगे। अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार का ये तय रहेगा कि आने वाले समय में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करे। जैसे नई शिक्षा नीति अभी सरकार ने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करेंगे। राजस्थान में भी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश में नई शिक्षा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कई अभी कमियां हैं, तो गांव-गांव ढाणी तक शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने का हम काम करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था होगी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ये पेपर लीक वाला मामला आ जाता है और पिछली बार राजस्थान में पेपर लीक खूब हुए, कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ। 4-4 साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता उनका खर्चा डालते हैं और लास्ट में जाकर के पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने पर उनका धन भी व्यय होता है और उनका भविष्य भी खराब होता है। अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, वैसे राजस्थान सरकार इस संबंध में जांच करा रही है और अपराधियों में एक